उत्तर प्रदेश का आवाम के मुताबिक लाल टोपी मतलब खतरा, साइकिल का घंटी बज रहा है मतलब भैया रामद्रोही लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे सरदार जी, मानते हैं इस बात को कि माहौल बनाया जा रहा है, दंगा कराकर उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है? माहौल बन रहा है, बिल्कुल आपका कहना पत्रकार साहब बिल्कुल सही है। दंगा करवा करके और माहौल बनाया जा रहा है, ये सब करवा रहे हैं, विपक्ष करवा रहे हैं। टोटी भैया का काम है सब। हाँ, टोटी भैया, डिम्पल भौजी, हम लोग उनको मजबूत 37 सीट दे करके मजबूत कर दिए और वो अपना असली रूप में आ गए। जगह जगह पर देखिए उनके नेता लोग बलात्कार कर रहे हैं और जो इस टाइप का हरकत कर रहे हैं, देखिए दंगा फसाद करवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। वो तो उसी समय डिक्लेयर कर दिए थे जब राम भक्तों पर गोली चलवाए थे। बड़े मियाँ जो है मुलायम सिंह जी राम भक्तों पर गोली चलवा दिए। सरयू नदी का खून जो है ना, सरयू नदी का जल जो है खून से लाल, राम भक्तों को खून से लाल कर दिए थे। तो वो जो है ना, ये तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं। चाहे आप जो है कांग्रेस को ले लीजिए। उस समय आपने कहा कि वो जो है सरजू जी का जो है जल खून से लाल कर दिया। अरे उस समय वो सत्ता में थे, लेकिन इस समय सत्ता में बीजेपी है भाई, तब क्यों हो रहा है ऐसा? अरे यही बताकर आप आए कि जो है ये दंगाई हैं, ये जो है भ्रष्टाचारी हैं, हम दंगा मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, रोजगार लाएंगे। लेकिन जब आप शासन में हैं तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा? और वो भी एक समुदाय विशेष को टारगेट करके विपक्ष कह रहा है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सबको लेके चलती है। और ये जो है ना तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं, परिवारवाद करने वाले लोग हैं, जातिवाद करने वाले लोग हैं। तो ये हमारे टोटी भैया तो शुरू से ही मनसा जो नहीं रही है कि हिंदू का वोट नहीं चाहिए। हिंदू का वोट जो है ना इन लोग छीन लेते हैं। और हिंदू जो है ना देवता तुल्य होता है, झगड़ा झंझट में विश्वास नहीं करता। ये जो है ना कांग्रेस हो या टोटी भैया हो, टोटी भैया जो लाल टोपी मतलब खतरा, लाल टोपी मतलब खतरा भैया, एकदम सावधान हो जाना है। शांति का प्रतीक है, वो कहते हैं शांति का प्रतीक है लाल टोपी, आप कह रहे हैं खतरा। आप कह रहे हैं पत्रकार साहब शांति का प्रतीक आपका हिसाब से है, लेकिन उत्तर प्रदेश का आवाम के मुताबिक लाल टोपी मतलब खतरा, साइकिल का घंटी बज रहा है मतलब भैया रामद्रोही लोग आ रहे हैं। तो वो जो है ना, हम जो है ना, ये मुसलमान लोगों, मुसलमान भाई मुसलमान बहन के भरोसे में इन लोग बैठे हुए हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झाड़ू छाप हो, चाहे लाल टोपी वाले हमारा टोटी भैया हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की टीम हो, चाहे जो है ना आपको तृणमूल कांग्रेस हो, ये सारे के सारे जो है मुसलमान भाइयों के भरोसे बैठे हुए हैं कि ये बिरयानी पका के देंगे तो हम बिरयानी पका करके हमें थाल में परोसेंगे, तब जो है हम मुंह कुल्ला कर करके जो हम इस पर टूट पड़ेंगे, इसको खा लेंगे। तो ये मुसलमान भाई के भरोसा बैठे हुए हैं। हाँ, वो जब जिस तरह से सिग्नल देंगे उस हिसाब से काम करेंगे। ये नहीं, आप एक तरफ उत्तर प्रदेश में एक ही समुदाय को टारगेट करके इनकाउंटर कर रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो। अगर कोई संरक्षण दे रहा है तो क्या गलत है भाई? सबको ऊपर में चलता है। देखिए आतंकवादी का, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता है। अगर हिंदू गलती करेगा, हिंदू को मार पड़ेगा, उसका घर में बुलडोजर चलेगा। और मुस्लिम करेगा तो सिख करेगा, ईसाई करेगा तो वो करेगा तो उसका घर बुलडोजर चलेगा। आतंकवादी का, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता है, ये बात जान लीजिए पत्रकार साहब। हाँ सुनिए क्या कहते हैं अखिलेश यादव। कहते हैं कि जब 34 सीट मिलके बढ़त मिली उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है तो माहौल गर्म करने में लगे हैं, ये सब करके हिंदू मुसलमान करके, बटोगे तो कटोगे। कह रहे हैं कि जो है जब इन्होंने मिल्कीपुर सीट पर और मुख्यमंत्री जी कई बार अयोध्या जाकर जब पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया, इनको लगा हार जाएंगे, सीट छोड़ दिए। ये तो सिर्फ गुमराह करने में लगे हैं। गुमराह तो टोटी भैया हमारा करते रहे हैं। 37 सीट आज दे दिए, देखिए मजबूत कर दिए, वो अपना रंग रूप में आ गए। आज राम भक्तों पर जो गोली चलवाए थे, रामद्रोहियों को हम वापस वोट दें क्या? हम उनको वोट और नहीं देंगे, हम उनको बायकॉट कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट देंगे, क्योंकि मोदी की सरकार जो है उसी पर हमारा जो भरोसा है। दो ही चीज तो होता है, जान और माल। जान भी हमारा सुरक्षित है मोदी सरकार में, माल भी सुरक्षित है। हम योगी बाबा को चाहते हैं, हमको योगी बाबा, सारा देश कह रहा भैया योगी बाबा को लाओ, योगी बाबा को लाओ। योगी बाबा सीधा कहते हैं जितना गुंडा माफिया है प्रदेश छोड़ के चले जाएं। और अगर नहीं छोड़ के जाओगे तो मई जून में जैसे कैसा भीषण गर्मी रहता है, मई जून में जब जैसा भीषण गर्मी रहता है, उतना गर्मी भी अगर किसी माफियाओं में है ना, तो हम उसको जम्मू कश्मीर और शिमला का ठंडक प्रदान करने का काम उसमें करेंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो माहौल है बहराइच में, कौन जिम्मेदार है? भाई जिम्मेवार जो एक ही समुदाय के लोग हैं वही जिम्मेवार है भाई। उस बच्चे ने एक झंडा ही उतारा था ना, एक झंडा ही उतारा था ना उसने। अगर वो झंडा तो दोबारा भी लग सकता है, उसकी जान कैसे वापस आएगी भाई उस बच्चे की, ये बता दो मुझे।
इनकी इतनी मानसिकता खराब हो चुकी है, आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हो रही है। मोदी जो तो आतंकवादी ख़त्म कर रहे हैं, हमारे बगल में बैठ गया, आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है ये। हाँ, और आपने कहा 37 सीट आई है इनकी साइकिल वालों की, अखिलेश की। ये जो खटाखट बोल रहे थे, इनको बोलो ना, दो ना खटाखट पैसे, यूपी की जनता को खटाखट पैसे दो ना, 8.5 जो बोल रहे थे। वो कह रहे हैं कि लोग समझ चुके हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। बांटो, जो अंग्रेज करते थे कि धर्म के नाम पर फूट डालो और जो है जातियों के नाम पर फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो, कहते हैं अखिलेश यादव। वही काम कर रहे हैं योगी जी इस समय कि बांटो, जो है समुदाय विशेष को लेकर बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान। ये शुरू से एक ही समुदाय के साथ जो इनका बाप जो रामकार से वो गोली चलवाई, वो खुद कह रहा था मैं मुल्ला हूँ, तो एक ही समुदाय को कर रहे हैं समर्थन। बाकी तो जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं सबका साथ सबका विकास है। और ये इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है, एक ही समुदाय, ये सारे कर्म इन्हीं के होते हैं, एक ही समुदाय वालों के। आप कह रहे हो मानसिकता खराब हो चुकी है। वो कहते हैं कि इनकाउंटर होगा तो एक ही समुदाय का, अगर बुलडोजर चलेगा तो एक ही समुदाय, किसी उसमें फंसाया जाएगा तो एक ही समुदाय। भाई सारे कर्म, सारे गंदे काम वही करते हैं ये। बताओ कौन सा काम नहीं है इनका गंदा काम? ये अपने आपको बोलते हैं पाक शाक, सारे कौन से, बताओ कौन से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि इनके वाले करते हैं तो इनका स्वागत होता है, फूल माला पहराया जाता है। देखो सीधी सी बात है, हिंदुस्तान में 110 करोड़ हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो भाई मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए हिंदुओं को। ये हिंदू, ये एक बात था ना, ये जो क्या नाम है, ये राहुल गांधी पार्लियामेंट में कह रहा था हिंदू हिंसक होते हैं। बे 55 साल तुम्हारे को हिंदुओं ने राज करा दिया है, 55, और तुम हिंदू, ये जितने भी विपक्ष और ये जितने कांग्रेस पार्टी जितने पैसे वाले, ये सिर्फ एक ही समुदाय के साथ चलना चाहते हैं और हिंदुओं को नहीं देख रहे। 55 साल राज करा दिया इनको है हिंदुओं ने, और हिंदुओं को हिंसक बताते यार। इनको एक को भी इनको हिंसक नहीं बताते। ये जो पाल रखे थे, ये जो इनके गुंडे जो मरे हैं, अभी योगी जी ने मरवाए हैं, ये जो पाल रखे थे, मानते हैं कि योगी जी मरवाए, कह रहे हैं हत्या हो रही, हत्या, इनकाउंटर भाई हत्या। उत्तर प्रदेश में तो गुंडों को क्या फूल माला पहनाए? जो गुंडे और ये आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है हमारे देश में पल रहे घरों के बगल के अंदर, जहाँ पे क्या नाम समाज के लोग रह रहे हैं, परिवार के लोग रह रहे हैं, वहाँ ये गुंडे पल रहे हैं। भाई उस बच्चे ने एक झंडा ही तो उतारा था ना, उस झंडा दोबारा भी लग सकता था, मगर उस बच्चे की जान कहाँ से आएगी? कह रहे जानबूझ के कराया गया, झंडा नहीं उतारा, माहौल गर्म करना था। भाई साहब एक मिनट, पत्रकार महोदय एक चीज बताइए, वो ऊपर उस व्यक्ति को ऊपर जाने का मौका किसने दिया? उस व्यक्ति को मकान की छत पे जाने का मौका किसने दिया? जबकि तुम्हारे यहाँ तो ये होता है, अगर कोई बंदा गेट पे आ जाता है ना, पहले बात तो पर्दे डले होते हैं, 10 बंदे सवाल पूछते हैं, महिलाएं भी होती हैं, बच्चियां भी होती हैं, उसको तुमने उकसाया, वो इसलिए ऊपर गया। और शोभा यात्रा के अंदर कौन से गलत गाने चल रहे थे? और तुम्हारे घर के अंदर अवैध हथियार आया कहाँ से? बीजेपी के गाने चल रहे थे, अब दूसरे के उसमें जाओगे और बीजेपी का गाना कौन से चल रहे थे भाई? मतलब बोलना नहीं चाहिए। आपकी जो मुहर्रम की जो ताजिए होते हैं उनमें आप क्या करते हैं? इनके पर ये हथियार कहाँ से आए? बंदूक ये कार्रवाई नहीं होगी इनके पर। ये आतंकवादियों से मिले हुए हैं। एक वो 4000 किलोमीटर दूर पे बंदा मरता है, हुल्ला लुल्लू क्या नाम है उसका, 4000 किलोमीटर दूर मरता है वो। ये यहाँ के एक ही समुदाय के लोग आंसू बहा रहे हैं। अबे वो कभी आए नहीं हिंदुस्तान में है, और कभी यहाँ से ये गए नहीं भाई। वो 4000 किलोमीटर दूर पे बंदा है, वो कभी आए नहीं, और ये यहाँ से कभी गए नहीं, उसके लिए आंसू बहा रहे। तो इनके संपर्क है ना आतंकवादियों से। हाँ, वही योगी जी कह रहे हैं, वही आप भी कह रहे हैं, एकदम विचार में। अरे भैया, टोटी भैया के, एक मिनट, टोटी भैया के कार्यकाल में आदमी वहाँ इतना कॉन्फिडेंस में थे कि कपड़ा जो है ना, बिजली के तार पर कपड़ा सुखाते थे, महीना दिन तक लाइन नहीं आता था। बहन बेटियों को माफिया उठा ले जाते थे, दिन दहाड़े कोई केस नहीं होता था। माँ बहन बेटियों को जो है ना, डर के मारे उत्तर प्रदेश वाले पढ़ाना बंद कर दिए। स्कूल नहीं जाएगी मेरी बेटी। आज जाके हाथ लगा के देखिए, एक चौक पे लड़की छेड़ो, अगले चौक पर मुराद से दर्शन करा देते हैं। बाबा जी ही देश को चलाएंगे आने वाले समय में। यह देश जो है ना, श्रीमद् भागवत गीता के उसूलों से चलेगा, ये बात जान ले देशवासी। अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार विफल हो चुकी है, इसलिए एनकाउंटर का हथकंडा अपना रही है। कह रहे हैं कि एकदम परेशान है, उनके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए कहते हैं कि पकड़ो और दाग दो।
मार दो, हत्या कर दो। फिर से टोटी भैया को लाके हम राम भक्तों पर गोली चलवा दें? उनका बड़े मियाँ जो है ना, मुलायम सिंह जी क्या किए थे? बड़े मियाँ सब राम भक्तों पर गोली चलवा दिए थे। टोटी भैया फिर वही काम करेंगे? देशवासियों, एक वोट मत देना। ये जो है ना तुष्टीकरण करते हैं, सोचते हैं कि जितना ग्वाला है ना मेरा पॉकेट का वोटर है, जितना मुसलमान मेरा पॉकेट का वोटर है। लेकिन ना, भाईचारा था इनके शासन में, भाईचारा हाशिए पे रख दिए, खत्म हो गया। न्यायपालिका हाशिए पे रख दिए, भाईचारा नहीं रह गया, एक दूसरे को लोग शक के नजर से देखने। पत्रकार साहब, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन ये देश अब जो है ना श्री कृष्ण भगवान का देश है, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का देश है, राम का देश है, महाकाल का देश है। अब ये जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, ये बात जान लो। ये नेहरू वाला देश नहीं है, ये देश है मोदी का। पहले हम बोलते थे जो जीता वही सिकंदर, अभी बोलते हैं जो जीता वही नरेंद्र जी। अभी मोदी रोको अभियान लगा हुआ है। मोदी को रोकने के लिए सब पड़े हुए पीछे, हम भी मोदी को रोक रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आने नहीं देंगे, हम कहते हैं जाने नहीं देंगे। ये बात जान लो। चलिए, आप विपक्ष ये भी कहता है संविधान खतरे में था, लोकतंत्र खतरे में है, ये ऐसे रह जाएंगे तो कब्जा कर लेंगे, किसी को आने नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी की सरकार अमृत पिला के देगा ना, तो विपक्ष क्या बोलेगा पता है? हो देखो देखो जहर है, छुओगे तो मर जाओगे। पीना तो बहुत दूर की बात है, छूने से मर जाओगे। तो ये विपक्षी है मेरे भाई, इनका धर्म है कि ये जहर बताएंगे, अच्छा चीज को भी, अमृत को भी जहर बता देंगे, बाकी ये बताएंगे। भाई मैं हिंदुओं को समझाना चाहता हूँ। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, वो मम्मन फम्मन क्या नाम है उसका, वो वहाँ पे 80% मुसलमान रहते हैं। एक बंदा 1 लाख भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया इन्होंने। ये उस मम्मन खान को 1 लाख वोटों से, 98,000 के उससे वोटों से जीता, एक तरफा वोट डाला ना। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, और ये जितने भी इन मुसलमानों के इनके पक्ष में बोलते हैं ना, ये कोई काम आने वाले नहीं है। सिर्फ 110 करोड़ हिंदू हैं। पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता हो संसद के अंदर कि हिंदू हिंसक होते हैं। 55 साल राज कर लिया तुमने हिंदुओं के वोटों से, अब तुम्हारे को हिंदू हिंसक लग रहे हैं, और एक माइनॉरिटी तुम्हारे को सही लग रही है? ये नहीं, ये गलत बात। हिंदुओं को हिंसक बताने वाला ये कौन होता है? 55 साल तुमने राज कर लिया हिंदुओं के वोटों से, आज हिंदू हिंसक हो गए जब तुम्हारी सरकार नहीं आई। तो पत्रकार महोदय, बहुत अजीब लगता है ऐसा सब सुनने के बाद कि तमाम तरह के लोकसभा से लेकर के राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्शन तक जब तमाम तरह के प्रोपेगेंडा और तमाम तरह की जो है हवाबाजी इनकी ख़त्म हो गई, हरियाणा में आंधी नहीं तूफान आएगा, और जब तूफान भी नहीं आया तो अब इनको लगता है कि यूपी के उपचुनाव में हम जाएंगे। इनको देख लीजिए, यूपी के उपचुनाव में भी विपक्ष का कुछ नहीं होने वाला है, दाल नहीं गलने वाला है, और विपक्ष धाराशाही हो जाएगा यूपी के उपचुनाव में। लोकसभा में देखे हैं 35-37 सीट लेकर आए, इसीलिए तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। कह रहे हैं योगी जी डरते हैं, इसलिए धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लोकसभा में 35-37 सीटें तो देखा हुआ है पत्रकार महोदय, इसीलिए लगातार पटरी पर सिलेंडर रखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बहराइच में दंगे हो रहे हैं, अयोध्या में बलात्कार हो रहा है, हुआ था कि नहीं होता, रायबरेली में बलात्कार हो रहा है। तो ये सब चीजें, और कर कौन रहा है? डिम्पल यादव के साथ फोटो खिंचवाने वाले लोग, अखिलेश यादव के हाथरस में कौन कांड करवाने वाला था। तो ये सब चीजें यूपी की जनता देख चुकी है कि 37 सीट देने का मतलब क्या होता है, और यूपी किस ओर में जाने लगा है। यूपी फिर से जंगल राज नहीं चाहता है, इसीलिए यूपी की जनता पूर्ण रूप से ईमानदार है, और यूपी की जनता उपचुनाव में भी पूरी की पूरी सीटें भाजपा के झोली में देने का काम करेगी। आपने कहा पूर्ण रूप से ईमानदार, ईमानदारी ही दिखाया है अखिलेश यादव के प्रति लोकसभा में। क्या लगता है? वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या में 3-4 राउंड लगा चुके हैं योगी जी, और सर्वे करा लिए, और पता चला कि जो है यहाँ से नहीं जीतेंगे, मिल्कीपुर सीटों नहीं, चुनाव नहीं होगा। सही कह रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, हम सुने हुए हैं या पढ़े हुए भी हैं, कहता है कि जो गलत करता है उनके साथ गलत होता है। अखिलेश यादव कितना गलत किया कि उनका नाक अब टेढ़ा होने लगा है। अब देखिए, अब इतना भी मत आप ऐठिए या इतना भी मत इतराइए कि आपका जुबान भी टेढ़ा होने लगे, ठीक है? अखिलेश यादव का नाक टेढ़ा है तो उससे चुनाव से क्या संबंध है भाई? नाक टेढ़ा तो चलो भगवान की देन, प्राकृतिक सिस्टम संरचना है। अब आप चुनाव से जोड़ लें, उनका नाक टेढ़ा होने से और चुनाव से क्या संबंध है, हम पूछना चाहते हैं। देखिए, संबंध तो अतीक अहमद से भी उनका नहीं था, सहमद मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से भी नहीं था, ठीक है? लेकिन करोड़ों के माफिया वाले के साथ घूमने वाले लोग आज जब इंसाफ की दुहाई कर देने का मांग करते हैं, तो यूपी की जनता सब समझ चुकी है, यूपी की जनता सब जानती है।